सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। ये कुछ दिन पहले मैंने एक देवी भागवत महापुराण से एक वीडियो बनाया था। इसको मैंने एक बार पहले भी अच्छे से समझाया था, ठीक है। दोबारा इसने और वीडियो बना दिया और इसमें क्या टाइटल लिखा है, संत रामपाल जी महाराज वेस्ट TR पहाड़ी जी, ठीक है, ओके। अब इसका क्या कहना है एक बार आप सुनिए, फिर बात करते हैं इसके बारे में, ठीक। की महिमा है, जो ब्रह्म को जान लेता है उनकी महिमा है। जो उनको जान लेता है तो वही उसका स्वरूप है। देखिए, आपके दिखाया हुआ हम ही दिखा देते हैं कि यह ज्ञानी की ही महिमा है। उस ब्रह्म के बारे में तो नहीं है। देखिए, आपका दिखाया हुआ दिखा दे रहे हैं, कहाँ पर दिखा देंगे ज्ञानी का। देखिए, यहाँ पर देखिए, उस ज्ञानी से, देखिए, उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता, मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। हे पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जो इस ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, जिसका इस प्रकार का अनुभव है, मतलब उस श्रेष्ठ ब्रह्म को जो जान लेता है, उस ज्ञानी के लिए कह रहे हैं कि देवी माँ, वह ज्ञानी मेरा स्वरूप है, साक्षात मेरा स्वरूप है। गीता जी में भी आपको दिखा दिए कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ज्ञानी भक्त साक्षात मेरा स्वरूप है। ठीक, फिर आगे बोलिए आपका क्या शंका समाधान किया जाएगा। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे, उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। ज्ञानी का महिमा है, वही तो बता रहे हैं। फिर क्या समझेंगे? रामपाल के चेलो, समझ में आया क्या लिखा है 17वें श्लोक में? आप समझ नहीं आया है कि मैं वह हूँ। और हाँ, तो ज्ञानी के लिए न बोला है, तो वही तो बोल रहे हैं। ज्ञानी, इनका कहना है कि यहाँ पर जो माता दुर्गा है वो अपने के लिए नहीं कह रही है, वो ज्ञानियों के लिए कह रही है, ठीक है। थोड़ी देर और सुन लेते हैं इसकी, फिर पोल खोलते हैं, और अच्छे से पोल खोल देता हूँ इसकी मैं। आज दोबारा वीडियो बनाने के लायक का ही नहीं छोड़ता हूँ इसको मैं। यहाँ पर रहता है वहीं मेरा दर्शन हो जाता है। मेरा दर्शन मतलब किसका? देवी माँ का दर्शन होता है। ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी जहाँ रहता है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज हैं, तो ज्ञानी जहाँ रहेंगे वहीं पर देवी माँ का भी हम लोगों को दर्शन प्राप्त होता है। और जितने भी उनके अनुसार चलते हैं, आपको भी दर्शन हो जाएगा। फिर देखिए, आप तो उल्टा ही समझ रहे हैं। वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे, उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। मतलब कि वो मेरा स्वरूप है। जिस स्वरूप का वो वर्णन करते हुए आ रही थी, देखो ये आगे पूरा इस स्वरूप का वर्णन करते हुए आ रही थी। ये श्लोक 1 संख्या से जो करते हुए आ रहे थे, तो 16 श्लोक तक पूरा उसका वर्णन किया, ठीक है। राजन भाई से दूर रखो, देव भाव न रहने पर संसार से भय नहीं होता, उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता और मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होगा। का ही न बोल रहे हैं। हे पर्वत, ज्ञानी संत रामपाल जी महाराज कि मैं वही हूँ, वही मेरा स्वरूप। जो जिस स्वरूप की भी बात कर रही थी, जिस स्वरूप की बात बताई, ठीक है, जिस स्वरूप की बात बताई माँ देवी, वही स्वरूप क्या है, वो मेरा स्वरूप है। मेरा दूसरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। यहाँ पर क्लियर लिखा है 17वें श्लोक में, एकदम क्लियर है, क्लियर। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। संस्कृत भी पढ़ लीजिए। हाँ, भाई संस्कृत अच्छी से। तो रामपाल के चेलो, इसे बोलते हैं अर्ध ज्ञान। खाक ज्ञानी, तुम्हारा गुरु खाक ज्ञानी था। देखिए जी, आपको ही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो उस ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, उसके बारे में कहा है। जिसका स्वरूप आप पढ़ के आए, उसका स्वरूप बताए, वह ज्ञान ही उसका स्वरूप बन जाता है। आप भी यदि उस ब्रह्म का अनुभव कर लेंगे गुरु के अनुसार, तो आप भी देवी माँ का स्वरूप हो जाएंगे देवी माँ में, और आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहता है। देखिए अभी ये बंदा अब ये बोलने लगा कि तुम देवी माँ के स्वरूप में ही हो जाओगे, ठीक है। और देखिए, होता क्या है ना कि जब इंसान का खंडन होने लगता है ना, तो कुछ भी बोलने लगता है। हाँ, इसका गुरु बोलता है कि
हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? जब शंकराचार्य जी ने बोला कि अहम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? बोल रहे हैं कि वो जो ज्ञानी होता है उसका स्वरूप भी, किसका? जो ज्ञानी होता है उसका स्वरूप भी माँ भगवती, माँ दुर्गा की तरह, दुर्गा का हो जाता है उस ज्ञानी का। भाई तेरा क्या बोलूँ मैं? अब ये जिस स्वरूप की बात कर रही है ना, उस स्वरूप का भी दर्शन कराया हिमालय राजा को। यहाँ पर लिखा है क्या, देख सुन लेगा, इसको यहाँ से पढ़ा देता हूँ। बोला कि जिसका इस प्रकार का अनुभव है, जिसका इस प्रकार का अनुभव है, वह श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रसन्नचित्त रहता है, वह न शोक करता है न किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है। हे राजन, भय दूर से हुआ, भय दूर से दूसरे से हुआ करता है। द्वैत भाव न रहने पर संसार से भय नहीं होता। उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता और मुझसे उन ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। हे पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। अब किसका दर्शन होता रहता है भाई? हाँ, जो स्वरूप की बात कह रही कि वहाँ पर कि वो स्वरूप का दर्शन उस ज्ञानी को होता है। ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे की बात हो गई। चलो हम दोबारा से उस अध्याय में चलते हैं। और भाई जो ये इस स्वरूप की बात कर रही है ना, जो अध्याय जो 1 से श्लोक लेकर ये बात कर रही है ना, ये स्वरूप के दर्शन भी कराए हैं, वो ब्रह्म के दर्शन भी कराए। ठीक है, वो स्वरूप दिखाया भी है, दिखाते हैं तेरे को। ठीक है, फिर क्या बोलेगा इसमें कि वो ज्ञानी ने दिखाया स्वरूप। चलो ये देवी भागवत महापुराण है, द्वितीय खंड है। चलो इसके 7वें स्कंद में चलते हैं एक बार। यही अध्याय था, 36वां अध्याय था। ठीक है, 7वें स्कंद का। जब बोला, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। जब यहाँ लिख दिया उसने मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी, तो भाई क्या रह गया ये बता? हाँ, यहाँ पर तो ज्ञानी नहीं है ना, मुझे ब्रह्म स्वरूपिणी का। अब जब 17 में जहाँ पर क्या बोला है कि मैं वही हूँ, ठीक है। अब 18वीं पढ़ ले एक बार। मैं कभी भी न तीर्थ में, न कैलाश पर और न तो वैकुंठ पे ही निवास करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञान प्राण भक्त की एक बार की पूजा मेरे करोड़ों पूजाओं की फल प्रदान करती है। जिसका चित्त स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गया, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृत्य हो गई और उसे पृथ्वी उससे धारण करके पुण्यवती हो गई, पुण्यवती। आपने जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब इसके आगे बताने योग्य शेष कुछ भी नहीं है। भक्ति संपन्न तथा शील श्रेष्ठ पुत्र तथा इसी प्रकार के गुण वाले शिष्यों को इसे बताना चाहिए। किसी दूसरे से इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जिससे परम देव परमेश्वर में परम भक्ति और जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में भी ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित हैं। ठीक है, ये देखो ये सब लिखा है ना ये। अब जो ये भगवती द्वारा अपनी श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन कि हे अम्बे, मुझे अपनी भक्ति बताइए कि कैसे करनी चाहिए। तो क्या बोला, हे परतराज, हे सत्तम, मोक्ष प्राप्ति के साधनभूत कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे तीनों मार्ग प्रसिद्ध हैं। ये देख पढ़, अब भक्ति के बारे में बता रही है देवी। इन तीनों में भी यह भक्ति योग सर्वदा सुलभ होने के कारण ब्रह्म साधन में सबराई साधन से निरपेक्ष केवल मन से संपादित होने और शरीर तथा चित्त आदि को पीड़ा न पहुँचाने के कारण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। मनुष्य के गुण भेद के अनुसार वह भक्ति भी 3 प्रकार की कही गई है। जो मनुष्य डाह तथा क्रोध से युक्त होकर दंभपूर्वक दूसरों को संतप्त करके उद्देश्य से भक्ति करता है, उसकी वह भक्ति तामसी होती है। मतलब कि जो खाली दंभ करता है उसकी भक्ति। ठीक है, अब जो जिस रूप की बात करी है भाई, वो रूप भी दिखाया है देवी जी ने पहले। देख
पहले वो रूप दिखाया, ठीक। तो ये दिखाते हैं, इसी स्कंद में दिखाते हैं, 2 अध्याय आगे पढ़ लिए। ये भगवती का अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए विराट रूप प्रकट करना, भयभीत देवताओं की स्तुति, प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना। अब वो जो रूप के बारे में बात कर रही है ना, ब्रह्म रूप, जो ब्रह्म, वो रूप दिखाया। देखो, यह संपूर्ण चराचर जगत मेरी माया शक्ति से ही उत्पन्न है। परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर वह माया भी मुझसे पृथक नहीं है। व्यवहार दृष्टि से वह विद्या ही माया है। इस नाम से प्रसिद्ध तत्व दृष्टि से वेद संबंध नहीं होता। दोनों एक ही तत्व हैं। कौन से? दोनों एक ही तत्व हैं, जिसकी तू अभी बात कर रहा है ना। हे गिरे, मैं संपूर्ण जगत का सृजन कर माया और कर्म आदि के साथ प्राणों को आगे करके उस जगत के भीतर प्रवेश करती हूँ, अन्यथा संसार सभी क्रियाकलाप कैसे हो पाते। इसी कारण मैं ऐसा करती हूँ। माया के भेदानुसार मेरे विभिन्न कार्य होते हैं। जिस प्रकार आकाश एक होते हुए भी घटाकाश आदि अनेक नामों से व्यवहित है, उसी प्रकार मैं एक होते हुए भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ। मैं एक ही हूँ पर उपाधि भेद से भिन्न हूँ। जिस प्रकार उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं में सदा प्रकाशित करता हुआ सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं कभी उपाधियों के दोष से लिप्त नहीं होती हूँ। कुछ अज्ञानी मुझ में बुद्धि इत्यादि के कर्तव्य का आरोप लगाकर मुझे आत्मा तथा कर्म की संज्ञा देते हैं, जैसे रामपाल है ना। किंतु जो विज्ञजन है ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार घट रूप उपाधि के द्वारा महाकाश का घटाकाश से भेद कल्पित होता है, उसी प्रकार ईश्वर तथा जीव में वास्तविक भेद न होने पर भी अज्ञान रूप उपाधि से द्वारा ही जीव का ईश्वर से भेद माया के द्वारा कल्पित होता है। अब इसी प्रकार वो बोलते हुए आई कि जैसे माया के प्रभाव से जीव अनेक प्रतीत होते हैं, वास्तव में अनेक नहीं है, वैसे ही माया के प्रभाव से ईश्वर की भी विविधता का भान होता है, न कि उस अपने स्वभाववश का। मतलब कि ईश्वर भी अनेक लगते हैं पर है वो एक ही। अब बोला कि अब देख, यहाँ पर देख कि विभिन्न जीवों के देह तथा इंद्रियों के समूह जैसे भेद के प्रतीत अविद्या के कारण वास्तव में नहीं है, उसी प्रकार जीवों में भेद अविद्या के कारण है। इसमें दूसरों के हेतु नहीं बताया गया। हे धराधर, गुणों सतगुण रजगुण तथा तम में उन गुणों का कार्य रूप वासना के भेद से जो भिन्नता प्रतीत करने वाली है, वही माया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के भेद का हेतु है, कोई अन्य कभी नहीं है। अब क्या बोला? हे धरणीधर, यह समग्र जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ। पढ़। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ। अब यहाँ पर ये लोग बोलेंगे कि ना आत्मा के रूप में है, गौरी ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, तारे भी मैं ही हूँ, पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। ठीक है, इस प्रकार से सब ये बोलते हुए आई। ठीक है, जिस प्रकार एक रस्सी भ्रमवश सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रूपों में प्रतीत होती हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं होती। उसकी प्रतीति अधिष्ठानी की सत्ता के कारण होती है। अतः मेरी सत्ता से ही वह जगत सत्तावान है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं हो सकती। बोला ना, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो वो कौन से भ्रम की बात करेगी भाई? ये 32वां अध्याय है 7 का, पढ़ लेना। हिमालय ने कहा, हे देवेश्वर, हे देवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आपने अपने इस समष्टात्मक विराट स्वरूप का जैसा वर्णन किया है, आपको उसी रूप में मैं देखना चाहता हूँ। अब बोला, उस हिमालय की यह बात सुनकर, विराट रूप काल का है ना वो जो दिखाया था, यही भ्रम की बात हो रही है ना यहाँ पर भी। देखो क्या बोला हिमालय ने, हे देवेश्वरी, हे देवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आपने अपने इस समष्टात्मक विराट रूप का जैसा वर्णन किया है,
आपके उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। उन हिमालय की यह बात सुनकर विष्णु सहित सभी देवता प्रसन्नचित्त हो गए और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए आनंदित हो गए। तदंतर देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भक्तों के लिए कामधेनु तुल्य भगवती शिवा ने अपना रूप दिखा दिया। वे देवता महादेव देवी के उस प्रातपर विराट रूप का दर्शन करने लगे जिसका मस्तक आकाश है, चंद्रमा सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशाएं कान है, वेद वाणी है, वायु को उनका उस रूप का प्राण कहा गया, विश्व ही उसका हृदय कहा गया, पृथ्वी उस रूप की जंगा कही गई है, पाताल उस रूप की नाभि, ज्योतिष चक्र वक्षस्थल और महरलोक ग्रीवा है। इसी प्रकार कहने आई। देख पढ़ना अच्छी से, जो रूप वो दिखाया था ना उधर गीता में, वही रूप दिखाया यहाँ भी। देख, स्नेह कलाएँ उसकी दांत, स्नेह कलाएँ उस रूप के दांत हैं, माया को उसका हास कहा गया है, सृष्टि उस महेश्वरी का कटाक्षपात और लज्जा उसकी ऊपरी ओष्ठ है, लोभ उनका नीचे का ओष्ठ और अधम मार्ग उसका पृष्ठभाग है। जो पृथ्वी लोक में सृष्टा कहे जाते हैं वे प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप की जनेंद्रियां हैं। समुद्र उस देवी महेश्वरी की कुक्षी और पर्वत उसकी अस्थियां हैं, नदियां उसकी नानियां कही गई है। इस प्रकार से अब देख श्रेष्ठ देवताओं के हजारों प्रकार की ज्वालाओं से युक्त जीभ से बार बार ओठ चाटते हुए, दांत कटकटाकर चीखने की ध्वनि करते हुए, आंखों से अग्नि उगलते हुए अनेक प्रकार के आयुष धारण किए हुए हैं। पराक्रमी ब्राह्मण क्षत्रिय ओदोन रूप, हजार मस्तक, हजार नेत्र, हजार चरणों से संपन्न, देख करोड़ों सूर्य के समान तेज युक्त तथा करोड़ों बिजलियों के समान प्रभाव से प्रदीप्त, भयंकर महाभीषण तथा हृदय और नेत्रों के लिए संत्रासकारक ऐसे विराट रूप का दर्शन किया। जब उन देवताओं से इसे देखा तब वे हाहाकार करने लगे, उनके हृदय कांप उठे, उन्हें घोर मूर्छा आ गई। यही हुआ था ना अर्जुन के साथ वहाँ। उसकी यह स्मृति भी समाप्त हो गई। यह भगवती जगदम्बा है। उस महाविष्णु की चारों दिशाओं में जो वेद विराजमान थे, उन्होंने मूर्छित देवताओं को अत्यंत घोर मूर्छा से चेतना प्रदान की। उसके बाद धैर्य धारण करके वे देवता श्रेष्ठ श्रुति प्राप्त करके प्रेमाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों तथा रुंधे हुए कंठ से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। हे अम्ब, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हम अपने दीन संतानों को रक्षा कीजिए। हे देवेश्वर, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यह रूप देखकर भयभीत हो गए हैं। हम मंद बुद्धि देवता यहाँ आपकी कौन सी स्तुति कर सकते हैं। आपका अपना जितना तथा जैसा पराक्रम है उसे आप स्वयं भी नहीं जानती, तो फिर वह बाद में प्रादुर्भाव होने वाले हम देवताओं का ज्ञान का विषय कैसा हो सकता है। अब इसी प्रकार देख, ये जिसके प्राण अपान वीर्यद यप तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य विधि का आविर्भाव हुआ है, उस हरता को बार बार नमस्कार है। ये देख, ये हे देवेश्वर, इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए और हमें उस परम सुंदर रूप का दर्शन कराइए। अब बोल रहे हैं कि वो जो ब्रह्म रूप जो दिखाया ना, विराट रूप, उस रूप को छुपाइए बोल रहे हैं देवता लोग। देवताओं को भयभीत देखकर कृपा सिंधु जगदम्बा ने उस घोर रूप को छिपाकर और पास अंकुश वर तथा अभय मुद्रा से युक्त समस्त कोमल अंगों वाली करुणा से परिपूर्ण नेत्रों वाले इस मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाले मनोहर रूप का दर्शन कराया। तब भगवती का वह सुंदर रूप देखकर वह देवता भयरहित हो गए और शांतचित्त होकर हर्षयुक्त गदगद वाणी से देवी को प्रणाम करने लगे। अब देखो, अब 33वां अध्याय था वो, अब 34वां अध्याय आया। देखो, भगवती हिमालय तथा देवताओं से परम पद की प्राप्ति का उपाय। अब यहाँ पर परम पद की उपाय बता रही है देवी, ये ठीक है 34 में। 35 में फिर भगवती द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तथा कुंडली जागरण की विधि बताई 35वें अध्याय में। अब 36वें अध्याय में जो स्वरूप दिखाया ना इससे पहले, ये ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, जो रूप दिखाया ना, उस रूप का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। वो कि जो प्रकाश स्वरूप सबके समीप
सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है, उसी में जितने। अब शुरू जब बोल दिया, हे राजन, इस प्रकार आसन पर संयक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। मुझ किसी और की बात नहीं कर रही है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है, उसी में जितने भी चेष्टा युक्त श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने वाले, मूदने वाले प्राणी, वे सब उस ब्रह्म में कल्पित हैं। जो सत्कारण रूप तथा सत्कारण रूप माया तथा असत्कारण रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणियों के ज्ञान के परे अर्थात उनका ज्ञान अविषय सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला, अणु से भी अणु सूक्ष्म है, जिससे सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित हैं। उस ब्रह्म को आप लोग जानिए। जो अक्षर ब्रह्म है वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य है तथा वही अमृत स्वरूप है। अतः हे सौम्य, उस भेदन करने योग्य ब्रह्म स्वरूप का लक्षण वेदन करो। ब्रह्म स्वरूप, शुरू में क्या कहा? मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी। पढ़ ये चौथा। हे सौम्य, उपाधि भेद से महान उपनिषद रूपी महान धनुष शास्त्र लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो और इसके बाद विषय को विरक्त और भगवत, ठीक है, भगवत भावित चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य के वेदन करो। तो इस प्रकार जब वो बताते हुए आई, ठीक है, ये तो बोला कि देख पूरा यहाँ पर जो पहले जो बताया ना, वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। ये वहाँ ना तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है, ना चंद्रमा तारों को समुदाय ही है, न ये बिजलियाँ वहाँ प्रकाशित हो सकती है। यह फिर लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसी के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं। यह संपूर्ण जगत उसी में प्रकाश के अलौकिक होता है। यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही आगे है, वही यह ब्रह्म ही पीछे है, यह ब्रह्म ही दाहिनी तथा बाईं ओर स्थित है, यह ब्रह्म ही ऊपर तथा नीचे फैला हुआ है। यह समस्त जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। जिसका इस प्रकार का अनुभव है वह श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रश्नचित्त रहता है, वह न शोक करता है, न ही किसी प्रकार के आकांक्षा रखता है। हे राजन, भय दूसरों से हुआ करता है। द्वैत भाव न रहने पर संसार से भय नहीं होता। उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता और मुझमें उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। हे पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। स्वरूप ज्ञानी नहीं है। ये जो बातें बता रही ब्रह्म के बारे में, जो स्वरूप दिखाया इससे पहले, विराट स्वरूप जो ब्रह्म का, वही रूप यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वही रूप मेरा है बोल ली है ये, ना कि ज्ञानी मेरा रूप है। हाँ, जिस किसी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। मतलब कि अगर जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वही रूप जो पहले दिखाया ना, वही रूप का दर्शन, स्वरूप का दर्शन होता है, ब्रह्म स्वरूप का। उसको एक तरफ तो बोलते हो कि ये जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है, तुम्हारा गुरु बोलता है। अभी मैं टीआर पहाड़ी का खंडन करने के लिए अभी उसी थूक को चाट रहे हो जो हमारे जो गुरु शंकराचार्य जी ने बोला कि अहम ब्रह्मास्मि, उसी को ले रहे हो कि ना वो भगवती स्वरूप हो जाता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो भगवती स्वरूप हो जाता है, भगवती का ही रूप हो जाता है। वाह रे वाह। हाँ, मैं कभी ना तीर्थ में, अभी यहाँ पर ज्ञानी की बात हो रही है, मैं ना कभी तीर्थ में, ना कैलाश पर और ना तो वैकुंठ में ही निवास करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय में निवास करती हूँ। यहाँ पर ज्ञानी अलग है, यहाँ पर भगवती जी अलग हैं। ब्रह्म की जो व्याख्या करी है ये, ठीक है। तो भाई साहब तुमसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है। अब जब बोला, जब देख ले, अब 37वां अध्याय बोला, जब ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब हिमालय राजा तो वो ब्रह्म, जब बोला कि सिर्फ वो ब्रह्म को जान बोला, तो यहाँ पर हिमालय राजा वो ब्रह्म की पूजा करता ना सिर्फ। जब अपनी पूजा मना कर दिया
भगवती ने अपनी पूजा मना कर दिया, बोल रहे हो तुम, तो यहाँ पर हिमालय राजा फिर क्यों पूछ रहा है? फिर देख, हे अम्ब, आप मुझे अपनी वह भक्ति बताने की कृपा कीजिए जिस भक्ति के द्वारा अपरिवक्त वैराग्य वाले मध्यम अधिकारी को भी सुगमतापूर्वक ज्ञान हो जाए। अब ये क्यों पूछ रहा है भाई? ये हिमालय राजा क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे अपनी भक्ति बताइए, जबकि तुम कह रहे हो कि पीछे अध्याय में तुम कह रहे हो कि सब बातों को छोड़ दे, सिर्फ भ्रम को जान। तो यहाँ पर तो भ्रम को जानना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्या बोल रही देवी जी फिर? हे पर्वतराज, सत्तम, मोक्ष प्राप्ति के साधनभूत कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे 3 मार्ग प्रसिद्ध हैं। ये मेरे को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। देख लिखा है ये 3 मार्ग प्रसिद्ध हैं। इन तीनों में भी यह भक्ति योग सर्वदा सुलभ होने, ब्रह्म साधनों से निरपेक्ष, केवल मन से संपादित होने और शरीर तथा चित्त आदि को पीड़ा न पहुँचाने के कारण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अब बता, हाँ, अगर वहाँ पर किसी और भ्रम की बात हो रही है तो उसकी पूजा के बारे में पूछता ना, उसके बारे में हिमालय राजा पूछता। यहाँ पर देवी जी के बारे में क्यों पूछ रहा भाई? और यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ये देख, इसी प्रकार से आगे बोला है, देखो ये पूरा पढ़ना। जो तू कह रहा है ना कि वो, जो तू बोल रहा है ना कि मतलब कि वो ज्ञानी के लिए बोला है, वो ज्ञानी के लिए नहीं बोला है। वहाँ पर जब ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कर रखा है तो यहाँ पर ज्ञानी कैसे आ गया भाई? पाठ का नाम, अध्याय का नाम तो देख ले एक बार। हाँ, अध्याय का नाम ही पढ़ लेता, उसी से तुझे पता लग जाता कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, कि भगवती द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। यहाँ पर ब्रह्म स्वरूप का वर्णन हो रहा है, ना कि ज्ञानी का वर्णन। पर देवी जी ये समझा रही है कि जो मुझे इस प्रकार से जानता है, जो इस प्रकार से मुझे ज्ञानी जान जाता है, मैं उसको उसी रूप में दर्शन देती हूँ जो जिस रूप का भी वर्णन किया। ये बोल रही है देवी जी वहाँ पर। ये नहीं बोल रही कि वही मेरा रूप, वही मेरा स्वरूप हो जाता है, कि यह निश्चित जान लीजिए कि मैं वही हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। वही रूप का, जो रूप अभी जो बताया, वही रूप का दर्शन होता है, बोला उस ज्ञानी को। इतना समझ में नहीं आ रहा तेरे को, और समझ में आएगा भी नहीं। जब दिमाग में जब रामपाल जैसे उसका जो भर गया हो ना, हाँ, यहाँ पर ज्ञानी के लिए कहा है कि ज्ञानी के लिए ये कहा है कि जब वो इस प्रकार, मतलब कि इस प्रकार ज्ञानी मेरे को जान जाता है तो मैं उसी रूप में उसको दर्शन देती हूँ जो ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया इससे पहले, जो 1 से लेकर 16 श्लोक तक। फिर आगे बोला ना मैं कभी तीर्थ में हूँ, ना कैलाश पे, ना तो वैकुंठ में ही निवास करती हूँ, मैं तो केवल अपने ज्ञानी के भक्त के हृदय कमल में निवास करती हूँ, बोला ना। तो पहले तो देख, पहले वो स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, जिसको तुम गीता में काल बोलते हो, ब्रह्म बोलते हो, दिखाया ना। उसके बाद फिर उसकी भक्ति के बारे में बताया, ठीक है। उसका फिर स्वरूप के बारे में बताया, ब्रह्म स्वरूप का जो मैंने जो रूप दिखाया उसके बारे में दिखाया है वो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझा तू तो लाइव में जुड़ जाना, तेरे को और अच्छे से समझाएंगे कि देवी ही स्वयं ब्रह्म है। यहाँ पर स्वयं कह दिया कि देख, जो बोला कि मैं ही सूत्रात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। 32वें अध्याय में, 33वें अध्याय में जब कह दिया ये, देख
जब पहले उसने बोल दिया, क्या बोल दिया कि हे धरणीधर ये समस्त जगत मुझ में ओतप्रोत है। किस में ओतप्रोत है? समस्त जगत मेरे में, मैं ईश्वर हूँ बोला, मैं सुतात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ, गौरी ब्राह्मी वैष्णवी भी मैं ही हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही, और तारे भी मैं ही हूँ, पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। हाँ, तो सब कुछ वो है। हाँ, तो यहाँ पर भी बोल दिया कि जिस प्रकार एक रस्सी ब्रह्मवत सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रूप से प्रतीत होती हूँ। इसमें कोई संयंग नहीं है, मैं ही इस रूप में प्रतीत होती हूँ। इस अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं होती, उसकी प्रतीति अधिष्ठान की सत्ता के कारण होती है। अतः मेरी सत्ता ही वह जगत सत्तावान है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं हो सकती। तो इतना अगर तूने पढ़ लिया है, समझ जाएगा, तो शायद बुद्धि खुले तेरी। अब ये जो रूप दिखाया, ये जो भगवती ने, वो भी क्या किसी ज्ञानी ने दिखाया? तो बोला ना कि अब जहाँ पर वो बोला कि वही मेरा रूप है, स्वरूप है, बोला तो तू बोल रहा है कि ज्ञानी का स्वरूप वही हो जाता है। ज्ञानी का स्वरूप वही हो जाता है जो ब्रह्म के बारे में जान जाता है, भगवती के बारे में जान जाता है। तो जो ये जो ब्रह्म रूप दिखाया है, विराट रूप दिखाया है, क्या ये ज्ञानी ने दिखाया कि देवी जी ने दिखाया रूप? अब क्या करेगा? अब कहाँ घुमाएगा बातें? और प्रथम श्लोक में तो क्लियर कह दिया है कि मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी, वहाँ पर तो ज्ञानी भी नहीं लिख रहा, तू कहाँ, वो कैसे घुमाएगा तू? मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी, कोई घुमाना तो इन लोगों से सीखे। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।